हाय गाइज, वेलकम टू एस एन फार्मेसी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि फार्मास्यूटिक्स सेकंड का है। इसमें आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और किस प्रकार से इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन यानी किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्लस इसमें ये भी देखेंगे कि क्योंकि हर एक टॉपिक को हमें कवर करना है, तो हम एक साथ इसको कवर नहीं कर सकते। इस वजह से धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की वीडियो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एमसीक्यू के रूप में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस बार ऑनलाइन मोड है ना। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज, यानी जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होती है उसके लिए एक करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो बॉडी इज लॉन्गर, कैप्सूल इज कैप इज लॉन्गर, या बोथ आर इक्वल, या बोथ इज शॉर्टर एंड वाइडर। तो हमारा जो पहला आंसर होगा वो यानी ए वाला वो आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा, यानी बॉडी इज लॉन्गर। इसमें जिलेटिन कैप्सूल जो होती है उसकी बॉडी जो होती है वो लॉन्गर होती है, क्योंकि इसमें जो कैप इज लॉन्गर, क्योंकि कैप इसका लॉन्गर नहीं होता, जबकि उसकी बॉडी जो होती है वो लॉन्गर होती है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कोलाइडल सिलिका इज यूज्ड एज ग्रेडेंट इन कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कोलाइडल सिलिका जो यूज किया जाता है ग्रेडेंट के कंसंट्रेशन में वो कितने परसेंट में होता है। तो पहला इसमें दे रखा है 0.2, 0.5 टू 2%, या 2 to 5%, 5 to 7%। तो हमारा जो इसमें राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि कोलाइडल सिलिका का जो ग्रेडेंट कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा 0.2 रेंज में होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो राइट है, क्योंकि कोलाइडल सिलिका जो होती है वो यूज हमेशा ग्रेडेंट के कंसंट्रेशन के रूप में किए जाते हैं। अब इसमें हम अपने अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है वेट वेरिएशन इन टेबलेट प्रोसेसिंग, यानी किसी टेबलेट को जब उसकी टेबलेट की प्रोसेसिंग की जाती है तो उसके वेट में अलग अलग उसकी वेट की क्वालिटी बनाई जाती है। इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट फॉलोइंग। तो इसमें हमारा दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म ग्रेनुअल्स, साइज डिस्ट्रीब्यूशन, या फ्लोर साइज डिस्ट्रीब्यूशन, या फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स, हायर स्पीड ऑफ टोरेंट, या प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सी होगा, क्योंकि हायर स्पीड ऑफ टोरेंट, क्योंकि इसमें जो टेबलेट की प्रोसेसिंग की जाती है उसमें हायर स्पीड ऑफ टोरेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे वेट से कंपैरिजन किया गया है, क्योंकि वेट जो वेरिएशन होती है हर एक टेबलेट की अपनी अपनी वेट होती है। कोई 400 की रहती है 400 mg की, कोई 500 की mg की रहती है, तो कोई 650 mg की रहती है। तो हर एक टेबलेट की अपनी अपनी रेंज होती है। अगला क्वेश्चन है ड्राई हीटिंग 100 डिग्री सी फॉर 1 आवर्स कॉजेज, यानी अगर 100 डिग्री पर 1 घंटे तक अगर किसी को ड्राई प्रोसेस करना है तो वो कितने होंगे। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड स्पोर, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर, डज नॉट किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया स्पोर। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, लेकिन उनके जो स्पोर होते हैं वो किल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कोई भी अगर किलिंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो उसको कितने टेम्परेचर के कंडीशन पे उस रिक्वायर्ड होती है उसको किल करने के लिए। तो थर्मल डेथ टाइम, यानी डी वैल्यू, जेड वैल्यू, या इनएक्टिवेशन फैक्टर, या थर्मल डेथ टाइम। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको किल करने के लिए थर्मल डेथ टाइम ज़रूरी होता है कि उनको कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाए जिससे वो किल कर जाए। इसी प्रकार हमारे एमसीक्यू में और सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन हमने इनपुट कर रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्प करेंगे। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है द इवापोरेशन पैन इज हीटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो इवापोरेशन पैन होती है उसको किसकी सहायता से हीट किया जाता है। स्टीम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इलेक्ट्रिक हीटर, केमिकल कंबक्शन। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो स्टीम, क्योंकि इसको इवापोरेशन जो पैन होता है उसको हीट की जाती है स्टीम, यानी भाप की मदद से उसको हीट की जाती है।
जब इसको इवापोरेशन पैन की मदद से हीट की जाती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें स्टीम यानी भाप के द्वारा उसको हीटिंग प्रोसेस दी जाती है। इस तरह से जो होता है इवापोरेशन पैन स्ट्रीम पे हमेशा डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है फिल्टर कैंडल आर मेड ऑफ, यानी जो फिल्टर कैंडल होते हैं वो किसके बने होते हैं। फिर फ्लैट सेलुलोज एसीटेट, मेटल रिंग, बोरोसिलिकेट ग्लास या कैसल गुहार। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि जो फिल्टर कैंडल होते हैं वो हमेशा कैसल गुहार के बने होते हैं, ना कि बोरोसिलिकेट ग्लास और ना ही मेटल रिंग और थिन प्लेट सेलुलोज एसीटेट इन सब के नहीं बने होते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन जो निकल के आता है वो डी होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि उसमें और क्या क्या प्रोसेस होती हैं, यानी क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। द दीज रोलर इन ट्रिपल रोलर मिल आर अरेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर, यानी जो रोलर मिल होती है वो अरेंज होती है किस मैनर में, तो हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, पिरामिड या ट्रायंगल। तो जो रोलर मिल होता है वो अरेंजमेंट होती है उसकी हॉरिजॉन्टली, क्योंकि वो हमेशा हॉरिजॉन्टल यानी हॉरिजॉन्टल माध्यम से उसको अरेंज किया जाता है। इस तरह से आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यू के हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से उसका सफिशिएंट, रिक्वायर्ड या मिनिमम किस तरह से उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। जैसे इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेशन द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इंट्रोड्यूस थ्रू आउट सेंटर स्पेसिंग या टेंजेंटाइल ऑपरेटिंग एट द सिलेंडर कोनिकल एंड ओपनिंग एट द बेस या ऑल ऑफ दीज। तो जो साइक्लोन होता है वो हमेशा टेंजेंटाइल ओपनिंग ऑफ एट द सिलेंडर के बेस पे वर्क करता है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन और भी आएंगे जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। और फार्मास्यूटिक्स में ये सब चीज़ें जो होती हैं बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात होती है, क्योंकि जब हमें साइक्लोन सेपरेशन के बारे में, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस थ्रू आउट। अगला क्वेश्चन है ये पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू आउट सीव नंबर 120 सेड टू बी, यानी सीव नंबर 122 में किस पार्टिकल को पाउडर के माध्यम से निकाला जाता था। मॉडरेट कोर्सेज पाउडर, मॉडरेट फाइन पाउडर या वेरी फाइन पाउडर। तो 120 नंबर की जो सीव होती है उसमें बहुत ही वेरी फाइन पाउडर निकालने में, यानी उसको सेपरेशन में करने में यूज किया जाता है, जो सीव नंबर 120 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या डिफरेंसेज होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की अपनी अपनी लिमिट होती है। क्योंकि इसमें अगला क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन इंक्लूड ऑल फॉलोइंग स्टेप, यानी फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, यानी जो अगर कोई भी टेबलेट या कोई कैप्सूल अगर बना रहे हैं तो उसमें फैक्टर क्या क्या होने चाहिए साइज रिडक्शन के लिए। इंक्लूड ऑल स्टेप, तो स्टिकनेस, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, हार्डनेस, सब्लिमेशन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, सब्लिमेशन, क्योंकि स्टिकनेस या सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, हार्डनेस इन पे सबसे नहीं डिपेंड करेगी, एक्सेप्ट छोड़ के सिर्फ सब्लिमेशन जो होता है उसको छोड़ के बाकी ये सब पे डिपेंड करती है जो साइड रिडक्शन में होता है। तो इसमें कौन क्या नहीं होगा, सब्लिमेशन। तो हमारा एक्सेप्ट इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन में इंक्लूड होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगले क्वेश्चन में क्या देखेंगे, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग वाला वर्ड आया था तो वहाँ पे इस तरीके के ना आगे थोड़ा हम अलग मॉडिफाई करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को इनपुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए। अगला क्वेश्चन जो हमारा सब्लिमेशन से था इसमें तो इस अगला क्वेश्चन है एन आइडियल क्लोजर टच ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट की प्रोडक्ट शेप, allow entry of shape, prevent particulate matter from entering into product, assist in proper use of product। तो कोई भी आइडियल
क्लोजर होगा तो उसमें क्या होगा, अलाउ एंट्री ऑफ शेप, यानी हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसको छोड़ के बाकी सारे के सारे आइडियल क्लोजर में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्ट शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी इसको छोड़ के, तो अलाउ एंट्री ऑफ शेप, बाकी सारे के सारे जो होते हैं वो आइडियल क्लोजर में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डोज फॉर 6 month old इन्फेंट ऑफ हैविंग ड्रग हैविंग एडल्ट डोज ऑफ 300 mg। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा 6 mg, 8 mg, 10 mg या 12 mg। तो इसका अलग अलग डोज कैलकुलेशन का अलग अलग फार्मूला होता है, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो 12 mg का होगा। हम जल्द ही ड्रग्स कैलकुलेशन के बारे में आपको एक वीडियो बना के देने वाले हैं। तो इसमें इस तरह से ड्रग्स के कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन कई सारे जैसे क्लार्क फार्मूला होता है, इसमें कई सारे और फार्मूले यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वैल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% एल्कोहल। मतलब क्या होता है, अगर 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड प्रिपेयर 600 ml, तो 70% एल्कोहल बनाने में तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो हमारा डी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि 422.1 ml, यानी इतने हम बना सकते हैं। अगर 95 में 600 बनाते सकते हैं तो 70 में 422.1 ml। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर बल्क पाउडर एक्सेप्ट, मतलब इसमें से छोड़ के कौन सा बल्क पाउडर के लिए नहीं है। कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई पार्टिकल आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, कंटेन वन आर मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट, या यूजुअली कंटेन नॉन पोटेंट मेडिकामेंट। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा पार्टिकल आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज, क्योंकि जो बल्क होते हैं, बल्क पाउडर होते हैं, उनकी पार्टिकल्स की साइज कभी भी यूनिफॉर्म साइज में नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वाइड मैश गाउज ड्रेसिंग बिलोंग टू व्हिच ऑफ क्लास। पहला, नॉन एडहेरेंट, एब्जॉर्बेटिव, अकुलेसिव, क्रीम ऑर्नामेंट एंड सॉल्यूशन। तो ये क्या होता है, जो गाउज होते हैं, ड्रेसिंग की जाती है, वो एब्जॉर्बेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ ये हमेशा ड्रेसिंग में यूज की जाती है, क्योंकि ड्रेसिंग में गाउज इसीलिए यूज की जाती है क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी अवशोषित कर लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन होता है हमारा जो है, उसमें हम देखेंगे कि और कितने प्रकार के कैलकुलेशन है और कितने प्रकार के इसमें अलग अलग टॉपिक पे हर एक क्वेश्चन जो है वो इनपुट किया गया है। अब इसमें अगर हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्योलिन इज एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेट एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट, या एल्युमिनियम सिलिकेट, या हाइड्रेट एल्युमिनियम सिलिकेट। तो क्योलिन जो होता है वो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, ना कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट, और ना ही हाइड्रेट एल्युमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट और एल्युमिनियम सिलिकेट, ये सारे नहीं होते। उसमें क्या रहता है, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट। तो क्योलिन जो होता है ये डी उसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि क्योलिन जो एक प्रॉपर्टी कंटेन रखता है जो कि हाइड्रेटेड एल्युमिनियम सिलिकेट के बेस पे होती है। अगला, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर हैव HLB स्केल वैल्यू रेंज। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दे रखा है 1 to 3, 3 to 6, 7 to 9, 13 to 16। तो इसमें से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो 3 to 6 होगा, क्योंकि वाटर इन ऑयल टाइप के जितने भी इमल्सिफायर होते हैं उनकी HLB स्केल जो होती है वो 3 to 6 रेंज में होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें दोस्तों हमने कई सारे क्वेश्चन इनपुट किया हूँ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब